आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक सब पार्टिकल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने 1932 में की। इसकी खोज का श्रेय उस समय के बाकी बहुत सारे वैज्ञानिकों को भी जाता है। इससे पहले हमारे दो सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि न्यूट्रॉन की खोज करने की जरूरत क्या महसूस हुई। तो हम देखते हैं, ये हमारा था कोई एटम जिसके नाभिक में प्लस चार्ज था, जिसको हम कहते थे प्रोटॉन। यहाँ पे हमारे बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज थे वो रिवॉल्यूशन कर रहे थे। यहाँ से प्लस चार्ज और यहाँ से माइनस चार्ज, इससे कोई डिस्चार्ज एलिमेंट बन जाता है। लेकिन जब मास की बात आती है तो यहाँ पे हमने बताया कि जो परमाणु का या एटम का मास होता है वो प्रोटॉन प्रदान करता है। जो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं वही परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे बहुत कम, मतलब प्रोटॉन के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल था। अब साइंटिस्ट ने धीरे धीरे ये देखा कि हाइड्रोजन है और दूसरा हमारा है हीलियम। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और हीलियम में होते हैं दो प्रोटॉन। और इससे पहले हमें पता था कि एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट होता है और यहाँ पे दो प्रोटॉन है, इसलिए इसका मास हो गया 2 यूनिट। यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है यहाँ पे नेग्लिजिबल, तो यहाँ पे प्रोटॉन के मास के कारण यहाँ पे 2 यूनिट मास होना चाहिए। लेकिन आगे देखा हीलियम का मास 4 यूनिट था। ऐसे ही लिथियम का आता है 7। यहाँ पे हीलियम का मास 4 यूनिट आता है, लिथियम का 7 यूनिट, बेरिलियम का 9 यूनिट। जबकि में प्रोटॉन, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें 3 प्रोटॉन होते हैं और इसमें होते हैं 4 प्रोटॉन। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसमें प्रोटॉन तो 2 है लेकिन इसका मास 4 यूनिट है। ये एक्स्ट्रा मास, मतलब यहाँ पे 2 यूनिट मास होना चाहिए 2 प्रोटॉन की वजह से, लेकिन इसमें 2 यूनिट एक्स्ट्रा मास है। यहाँ पे 3 प्रोटॉन की वजह से लिथियम का मास 3 यूनिट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 4 यूनिट एक्स्ट्रा मास है। बेरिलियम का 4 प्रोटॉन की वजह से 4 यूनिट मास होना चाहिए और यहाँ पे 5 यूनिट एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा मास है। अब ये एक्स्ट्रा मास एटम में कहां से आता है? क्योंकि प्रोटॉन से भी नहीं आता, इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरेटिव में नेग्लिजिबल होता है, तो वहां से भी नहीं आ सकता। इसका मीनिंग ये हुआ कि एटम में कोई और भी पार्टिकल मौजूद है जिसमें मास होता है। उसके बाद देखा गया कि ये है हमारा हीलियम का, जिसमें 2 प्रोटॉन हो गए और ये हो गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, और ये दूसरा हो गया हमारा दूसरा हाइड्रोजन। इन दोनों हाइड्रोजन में एक एक प्रोटॉन है और यहाँ पे हीलियम में है 2 प्रोटॉन। इसलिए अगर इनका मास किया जाए, मतलब इनका मास मापा जाए, तो ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन हो गए, यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन हो गए, और दोनों यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन, यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन, तो दोनों का और मास बराबर होना चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट ने पाया ये हमारा हीलियम का और ये 2 हाइड्रोजन के, लेकिन साइंटिस्ट ने पाया ये दोनों मास बराबर ना हो गए, यहाँ पे हीलियम का मास बहुत ज्यादा होता है 2 हाइड्रोजन के कंपैरेटिव में। अब ये मास एक्स्ट्रा कैसे आया, इससे आगे चैडविक ने खोज की, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया। जेम्स चैडविक ने अपने एक्सपेरिमेंट को, जो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट था सोने की पन्नी पे, उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए या उसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड ये कोई बोरॉन की छड़ होती है, उस पे अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई जाती है। यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल बोरॉन की छड़ पे डालते हैं, तो बोरॉन की छड़ में से ये रेज निकलती है। इन बोरॉन की छड़ से जो ये रेज निकलती है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराकर, माना ये दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये रेज ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई और ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसका मीनिंग यह हुआ कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है, और जब ये नहीं होती है तो ये निरावेशित होती है, यह बोल सकते हैं हम इसको, इन पर कोई
आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। ओके, या बोल सकते हैं ये रेज कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। अब ये रेज, अब यहां पे देखते हैं आगे, इस रेज के पाथ के बीच में ये कोई वैक्स की पट्टी रख दी। जब यहाँ पे वैक्स रखा जाता है और ये रेज इस पे गिरती है तो इसको पार करके यहाँ पे प्रोटॉन पार्टिकल निकलता है। जब ये अल्फा पार्टिकल को हम बोरॉन छड़ पे डाल रहे थे तो बोरॉन छड़ से यहाँ पे हमारी ये रेज निकल रही थी जो कि न्यूट्रल रेज थी। उनको जब वैक्स पे गिराते हैं तो वैक्स में से प्रोटॉन रिलीज होता है। अब देखा गया कि ये इतनी फास्ट होती है या इनकी भेदन क्षमता इतनी तीव्र होती है कि इसमें से ये प्रोटॉन निकाल देती है। इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकला, ये कौन सी रेज थी हमारी, न्यूट्रॉन, या इनमें रेज में जो कण था, जो कण थे उनको बोलते हैं हम न्यूट्रॉन। ये रेज में कोई आवेश नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूट्रॉन पे भी कोई आवेश नहीं होता, ये निरावेशित होते हैं, इन पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। लेकिन जब ये प्रोटॉन निकालते हैं तो जितने न्यूट्रॉन वैक्स पे डलते हैं उतने ही प्रोटॉन बाहर निकलते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, एक प्रोटॉन के इक्वल मास। और इससे पहले साइंटिस्ट ये भी देख चुके थे कि जब एक हीलियम का कण और दूसरे पलड़े पे या तराजू के दूसरी साइड जब 4 हाइड्रोजन एटम रखते हैं और एक साइड हम हीलियम का एक एटम रखते हैं तो वहां पे ये बैलेंस पोजीशन में होता है तराजू। मतलब एक हीलियम का मास 4 हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। हाइड्रोजन हुआ एक प्रोटॉन, ये हो गया दूसरा प्रोटॉन। अब ये दो बाकी बराबर बच गए तो ये दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन के बराबर भी मान सकते हैं हम। यहाँ पे एक ये न्यूट्रॉन हो गया और एक ये न्यूट्रॉन हो गया, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन हुए जो कि ये दोनों प्रोटॉन हो गए। बाकी फिर भी इसमें 4 यूनिट मास बचता है तो ये 2 यूनिट मास 2 न्यूट्रॉन का है। यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन हो गए और 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से निकाला गया कि न्यूट्रॉन एक नॉन चार्ज पार्टिकल होता है और इसका मास एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। और एटम में ये इसके नाभिक में स्थित होता है,
ये हो गए हमारे प्रोटॉन और ये हो गए हमारे न्यूट्रॉन। इसी से सूत्र दिया गया मास ऑफ एटम जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, वो कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ एटम होता है ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, हमारा एटॉमिक नंबर जेड के। तो यहाँ पे हम या तो P प्लस लिख सकते हैं या लिख सकते हैं जेड। ओके, जेड हमारा यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर और प्लस में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम N0 या N से लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया मास ऑफ एटम। यहाँ पे P प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर और N इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और A इज इक्वल टू है हमारा मास ऑफ एटम। अब यहाँ पे देखिए, जो हीलियम का 2He4, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया हमारा जेड, ये हो गया कोई भी एलिमेंट He मान लो, और ये हो गया हमारा ए। या इसको हम इधर लिख सकते हैं, ये 2, ये x, सॉरी जेड, और ये x कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं इधर, और ये हमारा हो गया ए। एटॉमिक मास, जेड मतलब हीलियम के लिए 2 एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे x कोई भी एलिमेंट होता है। अब इधर से न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, हीलियम में ए की जगह क्या है 4,
माइनस जेड, या एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे 2 इजिकल टू 2। कैसे निकला? ये हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n को आप यहाँ के यहाँ रख लीजिए और यहाँ पे a हो गया हमारा, और ये z या p प्लस इसके इधर आएगा, तो यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो ये कैसे हो जाएगा माइनस में p प्लस या z। न्यूट्रॉन की संख्या हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, अब लिथियम था। लिथियम कितने एटॉमिक कितना नंबर है 3, और उसका मास है 7। तो यहाँ पे प्रोटॉन हो गए हमारे 3, क्योंकि इजिकल टू जेड। इलेक्ट्रॉन भी नॉर्मल स्टेट में प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हो गए 3, और न्यूट्रॉन कितना आए 7 माइनस 3 कर दो यहाँ पे, तो 7 माइनस 3 इजिकल टू 4। यहाँ पे 4 हमारे हो गए न्यूट्रॉन। जैसे आ गया था बेरिलियम B4, और यहाँ पे आता है 9। यहाँ पे देखिए P प्लस इजिकल टू 4, या Z भी लिख सकता है। इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, और यहाँ से n की वैल्यू हुई 9 माइनस 4 इजिकल टू 5। ऐसे ही किसी भी एलिमेंट के लिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। इस प्रकार हमारी पूर्ण हुई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। ओके, थैंक यू।